एक शाम जब वो थकी हुई घर लौटी तो देखा कि रवि मिट्टी की दीवार पर कुछ लिख रहा था। माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। सावित्री ने बिना कुछ कहे उसे सीने से लगा लिया। उस आलिंगन में जितना प्रेम था उतना शायद किसी मंदिर में भी नहीं। ठंड के मौसम में सीमा को बुखार हो गया। पास के डॉक्टर ने कहा कि इलाज में दवाइयाँ लगेंगी जो महंगी हैं। सावित्री के पास पैसे नहीं थे। उसने अपने कान की बाली बेच दी। जब सीमा को ठीक होते देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे, पर होंठों पर वही मुस्कान। रवि ने यह सब देखा और मन में ठान लिया, अब बस पढ़ाई और कुछ नहीं। मैं माँ को इस गरीबी से निकालूंगा। वह दिन रात पढ़ने लगा। दिया जलाने के लिए मिट्टी का तेल भी नहीं बचता तो वह चांदनी में पढ़ता। माँ हर रात चुपचाप उसे देखती और सोचती, यह मेरा बेटा नहीं, मेरी उम्मीद है। साल बीतते गए। रवि ने 10वीं में पूरे जिले में पहला स्थान पाया। स्कूल के मास्टर साहब ने कहा, तुम्हें छात्रवृत्ति मिलेगी। सावित्री की आंखों में चमक थी, मानो उसकी मेहनत रंग ला रही हो। सीमा अब 15 की हो चुकी थी। उसने घर का सारा काम अपने कंधों पर ले लिया ताकि माँ को आराम मिल सके। एक दिन सीमा ने कहा, माँ, अब तुम काम मत करो, मैं कुछ सिलाई कर लूंगी। सावित्री ने कहा, बेटी, मैं जब तक सांस है काम करूंगी। काम बंद कर दूंगी तो उम्मीदें बंद हो जाएंगी। सीमा मुस्कुरा दी, पर मन ही मन ठान लिया कि वह माँ को जरूर आराम देगी। रवि को शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला। जाने से पहले उसने माँ के पैर छुए। सावित्री ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, कभी किसी का दिल मत तोड़ना और हमेशा सच के रास्ते पर रहना। रवि ने वादा किया और चला गया। अब घर में माँ और सीमा रह गईं। सीमा ने सिलाई का छोटा सा काम शुरू किया। धीरे धीरे गांव की औरतें उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगीं। उसका हुनर और विनम्रता सबका दिल जीत रही थी। एक साल बाद रवि को खबर मिली कि माँ बीमार है। वह तुरंत गांव पहुंचा। माँ को खांसी और कमजोरी ने घेर लिया था। डॉक्टर ने कहा, दवाई और आराम दोनों जरूरी है। रवि परेशान हो गया। उसने माँ से कहा, माँ, अब तुम कुछ मत करो, मैं शहर में नौकरी करूंगा। सावित्री बोली, नहीं बेटा, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, मैं ठीक हूं। पर रवि जानता था कि माँ का ठीक हूं शब्द हमेशा झूठे सुकून से भरा होता है। सीमा ने भाई को समझाया, भैया, मैं हूं ना माँ के साथ, तुम पढ़ो, माँ का सपना तुम्हारे जरिए ही पूरा होगा। रवि ने आंखों में आंसू लिए सिर हिलाया।